जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं सामाजिक विज्ञान का जो सेट नंबर 2 है, जिसका कोड दिया है IY। ठीक है, तो ये सेट हम हल करवा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो टिक लगे हैं, हम आप लोग पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। जो टिक लगे हमारे स्कूल के टीचर ने लगवाए हैं। और ये वो जो अनसॉल्व पेपर है, ये हम अपने स्कूल के बच्चों से लेकर आए हैं आप लोगों के कमेंट करने पे कि सर आप सामाजिक विज्ञान का भी सेट हल करवा दीजिए। इसलिए हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, वो भी मांग कर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो प्रमुख भूमिका बिस्मार्क की थी। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? चौरी घटना का जो परिणाम हुआ था वो असहयोग आंदोलन वापस लेना था। ठीक है, ले लिया गया था इसके कारण। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया था। ऑप्शन 20 का सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने की का मुख्य कारण क्या था? तो कार्न कानून समाप्त करने का जो मुख्य कारण था वो उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 से हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? तो बेल्जियम जो सीमा साझा करता है वो लग्जमबर्ग के साथ करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो संघ सूची का जो विषय है वो विदेशी कार्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो संविधान के माध्यम से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था वो स्थानीय निकायों में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? तो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। और ये समाजवादी पार्टी क्यों है पता है? क्योंकि ये पेपर आपका 2024 में पूछा गया, इसलिए। ठीक, क्योंकि 2024 में जो यूपी में सरकार है वो बीजेपी की है। किसकी है? बीजेपी की सरकार है। तो इसका जो प्रमुख विपक्षी दल है वो समाजवादी पार्टी ही है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त विपक्षी दल कौन था? बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, वर्तमान सरकार में पूछा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अभ्रक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था 2005 में। ऑप्शन ए सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो परंपरागत संसाधन कोयला है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दैनिक कृषि मजदूर असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा हमारा, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? ठीक है, तो श्रीलंका की जो विकास दृष्टि है वो भारत से बेहतर है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा हमारा, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई?
तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा हमारा, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है किसमें? प्राथमिक क्षेत्रक में। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल मोटे अनाज है। ठीक है, तो कोई 20 क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके तैयार कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर तो 1920 में हुआ, तो कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। ठीक है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण ही इसका सही आंसर होगा, चंपारण। वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, डांडी में हुआ था। वह जनपद जहां चौरी चौरा घटना घटी थी, गोरखपुर में घटी थी। कहाँ घटी थी मेरे भाई? गोरखपुर में। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। शायद वही सही है, कलकत्ता नहीं, लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर। लाहौर इसका बिल्कुल सही आंसर। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। फिर कहा, उत्तर भारत की प्रमुख नदी का नाम लिखिए। उत्तर भारत की प्रमुख नदी कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। भारत के किसी एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य जो है आपका, वो कौन सा? बिहार ही है। ठीक है, कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। भारत के किसी एक प्रमुख लौह इस्पात, तो लौह इस्पात जो कारखाने लगे हैं वो कहाँ लगे हैं? वो आपके लगे हैं झारखंड में लगे हैं, कि आपके लगे हैं उड़ीसा में लगे हैं। ठीक है, कहाँ लगे हैं? उड़ीसा इसका सही आंसर। फिर भारत के किसी एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक राज्य, तो असम। तेल उत्पादक राज्य कौन है? असम। इसका जो सही आंसर है वो असम है। ठीक है, तो दोनों ए और बी इस तरह से अब आप लोगों की जो सेट 2 था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।